धान की फसल में अच्छा फुटाव, अच्छी ग्रोथ और हरापन चाहिए, तो आपको इसके लिए खादों के साथ-साथ कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे, कुछ हट के करना पड़ेगा। अगर आप खाद के ऊपर ही निर्भर रहोगे कि खाद देने से अगर फसल के कल्ले फुटाव ज़्यादा हो जाएँगे और फसल ग्रोथ भी अच्छी करेगी, तो ऐसा नहीं है किसान साथियों। आपको उसके अलावा भी कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि फसल जब कल्ले फुटाव कर रही हो और फसल अभी 40-50 दिन से पहले की अवस्था की हो, अभी 40-50 दिन की अवस्था की नहीं हुई हो और जो ग्रोथ अवस्था रहती है, उस समय अगर आपकी फसल में तना छेदक और पत्ता लपेटा और एक जो बीमारी है सीड ब्लाइट, अगर इसका अटैक हो गया, तो आपकी फसल में फुटाव भी नहीं होगा और ना ही फसल अच्छे कल्ले करेगी और ना ही ग्रोथ करेगी। तो आपको इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है, खाद तो देना ही देना है। खाद आपको समय पे डालना है, जो आपकी पहली डोज़ रहेगी, उनमें जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आपको कौन-सी खादें डालनी चाहिए, क्या-क्या मिला के डालना चाहिए, क्या-क्या नहीं मिलाना चाहिए, ताकि फसल अच्छा फुटाव करे, अच्छे कल्ले करे। लेकिन उनके अलावा भी आपको फसल में इन चीज़ों को ज़रूर देना चाहिए, ताकि आपकी जो फसल है, वो ग्रोथ अच्छी करे और उनका जो फुटाव है, वो अच्छा होता रहे। इससे पहले जो भी हमारे किसान भाई चैनल पे पहली बार आए हों, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। किसान साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फसल जब ग्रोथ अवस्था में होती है और 40-50 दिन से पहले वाली जो अवस्था होती है, उस समय जब रोपाई के बाद हम पहला खाद डालते हैं, उस समय अगर आप दानेदार जो कीटनाशक आते हैं, जैसे कि फर्टेरा और बटाको वाले, अगर आप इनका प्रयोग करते हो, तो आपकी फसल में तना छेदक पत्ता लपेटा वाली समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगर आप खाद के साथ में इन चीज़ों को नहीं डाल पाएँ, तो आपके लिए बाद में उपाय रहता है कि आप फसल में स्प्रे करें। तो आज की वीडियो में जो चीज़ें बताने वाला हूँ मैं, वो इन दोनों चीज़ों के लिए है। एक तो कीटों के लिए, जिसमें पत्ता लपेटा और तना छेदक, ये 2 प्रकार के जो कीट हैं जो नुकसान करते हैं धान की फसल में, और एक जो बीमारी है शीथ ब्लाइट, ये भी हमारी फसल में अच्छा फुटाव नहीं होने देती, फसल की ग्रोथ नहीं होने देती। तो इन दोनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले हम बात करेंगे बीमारी के बारे में, जो है शीथ ब्लाइट। शीथ ब्लाइट बीमारी एक कवक के द्वारा होती है किसान साथियों, और इस कवक का जो पैथोजन होता है वो राइजोक्टोनिया सोलानी फंगस होती है, जो मिट्टी में पनपती है और जब हम फसल की रोपाई कर देते हैं तो वो फसल पे अटैक करती है। और इसका जो प्रसार है, जो वितरण है पूरे खेत में जब होता है, तो वो पानी के द्वारा होता है। जो भी खेत में हमारा पानी चल रहा है, उसके माध्यम से एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में या एक खेत से दूसरे खेत में ये बीमारी का जो पैथोजन है, फंगस है, वो फैल जाती है। तो इस प्रकार से शीथ ब्लाइट का प्रकोप हमारे खेत में दिखने लगता है। लेकिन इसके जो लक्षण हैं वो पौधे पे शुरुआत अवस्था से ही दिखने लगते हैं। जब आपकी फसल 20-25 दिन की अवस्था की हो जाती है, उसके बाद से इसके लक्षण कहीं-कहीं पे दिखने लगते हैं और 40-50 दिन बाद इसके लक्षण बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधे पे दिखते हैं। तो इसके लक्षण जब शुरुआती अवस्था में होते हैं, तब आप देखोगे कि तने में गोल-गोल जो धब्बे होते हैं, इस प्रकार के भूरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जो पानीनुमा कलर के में होते हैं। और इन धब्बों का फैलना तने पर, और फैलने के बाद जब ज़्यादा अटैक हो जाता है, तो फसल कमज़ोर हो जाता है, तना कमज़ोर हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है और फसल कल्ले नहीं कर पाती। तो किसान साथियों, आपका इसका विशेष ध्यान देना है। अगर आपकी फसल में इस प्रकार की समस्या रहती है और या फिर इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगे हों, तो आपको इसमें एक फंगिसाइड का स्प्रे करना है। फंगिसाइड जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस प्रोपिकोनाजोल अप्रोपो के नाम से मार्केट में मिल जाएगा। आपको इसको 400 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ में स्प्रे करनी है। और अगर आप कोई दूसरी कंपनी का देखते हैं, तो जैसे कि ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, जो मार्केट में नेटिवो के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा, इसकी 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करनी है। अगर आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का भी स्प्रे करते हो, तो आपकी फसल में जो शीथ ब्लाइट लगा हुआ है, आपको उससे कंट्रोल मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि तना छेदक और पत्ता लपेटक को कैसे कंट्रोल करें।
तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ किसान साथियों, जो पत्ता लपेटा या तना छेदा वाला जो कीट होता है, ये दोनों कीट अलग-अलग होते हैं। इनका जो लाइफ़ साइकिल होता है वो भी अलग-अलग होता है, लेकिन दोनों में कोई ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होता है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको नॉर्मली दोनों का जो टाइम पीरियड है लगभग-लगभग सेम है, तो उस हिसाब से मैं आपको दोनों का जो लाइफ़ साइकिल है वो एक ही उसमें बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपके खेत में एडल्ट दिखता है, एडल्ट एक कीट होता है जो फुंदीनुमा कीट होता है, वो आपकी फसल में आपके खेत में उड़ते हुए दिख जाएँगे। अगर उस प्रकार के आपके कीट दिख रहे हैं, वो कीट क्या करते हैं कि पत्तियों की सतह पे अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद जब अंडे से 5 से 10 दिन की जो अवस्था होती है उसमें से लार्वा बाहर निकलता है। लार्वा ही फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। पत्तियों का जो क्लोरोफिल होता है उसको खाता है, अगर आपके लीफ फ़ोल्डर वाला लार्वा होगा तो। और वही जो पत्ता लपेटा वाला जो कीट है, वो ही जब ज़मीन में गिर जाता है, तो वहाँ से फिर वो तने में छेद करके स्टेम बोरर के रूप में पूरे तने को अंदर से जो उसका सेल्यूलोज़ होता है पौधे का तने का, उसको खा जाता है। तो लार्वा ही सबसे ज़्यादा फसल को डैमेज करता है। तो हमको इस कीट की सभी अवस्थाओं को कंट्रोल करना है, तो इसमें आपको एक कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप खाद डाल रहे हैं, उसके साथ अगर आपने कोई दानेदार कीटनाशक डाला है, तो आपकी फसल काफ़ी हद तक इस समस्या से सुरक्षित रहेगी। अगर आप उस समय पे कोई चीज़ नहीं डाल पाएँ तो आप बाद में कोई भी स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें आप कोरोजन का स्प्रे कर सकते हैं। 5 एमएल दवा प्रति पंप के हिसाब से 20 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हो। और दूसरी दवा आप जैसे कि प्रोफेनोसाइफर का भी स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर सकते हो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो आपको जो पत्ता लपेटा या जो तना छेदक वाली जो समस्या है, वो भी देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।